आईफोन 14 प्लस। क्या आप लोगों को मालूम है कि आईफोन का जो प्लस मॉडल है कितने साल बाद लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ है पूरे 5 साल के बाद। 2017 में आखिरी बार आईफोन और 8 और आईफोन 8 प्लस देखने को मिले थे और उसके बाद जो एप्पल है वो मैक्स वाली ब्रांडिंग के पीछे भाग गई थी, जैसे कि 14 प्रो मैक्स लेटेस्ट है। लेकिन वही बात करें, प्लस मॉडल उन्होंने इतने साल के बाद रिवाइव किया, लेकिन पता चल रहा है कि जो प्लस मॉडल है इतना खास एप्पल के लिए चल नहीं रहा है। चलिए इन सबके बारे में बात करते हैं और सबसे पहले आपको बात बता देना चाहता हूं कि आखिर एप्पल प्लस के ऊपर ही क्यों गई। उन्होंने अपने फोन का नाम आईफोन 14 मैक्स क्यों नहीं रखा? सिंपल से रीजन ये कि यहाँ पे अगर वो 14 मैक्स यहाँ पे रख देते तो काफी सारे जो कंज्यूमर है वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते कि एग्जैक्टली वो 14 प्रो मैक्स और आईफोन 14 मैक्स के अंदर, यानी कि अगर वो मार्केट पे फोन खरीदने जाते और बोलते कि उन्हें 14 मैक्स दे दो, तो अगर उनकी डिमांड होती प्रो मैक्स की तो उन्हें 14 मैक्स चिपका दिया जाता और इस तरीके से एक पूरी लाइनअप के अंदर एक कंफ्यूजन हो जाता। और इसलिए उन्होंने सोचा कि 14 प्लस रखता और 14 प्रो मैक्स रखते हैं। कोई भी अगर 14 प्रो या 14 मैक्स बोलेगा उसे हम प्रो और प्रो मैक्स चिपकाएंगे, और कोई भी 14 बोलेगा तो और प्लस बोलेगा तो उसे 14 प्लस चिपकाएंगे। ये चीज सिंपल सी है। लेकिन बात की है तो इतने साल से उन्होंने अपने किसी भी आईफोन का प्लस मॉडल नहीं निकाला था, और 2022 में ही क्यों निकाला? इसके पीछे का रीजन है कि 2020 के अंदर यहाँ पे आईफोन 12 मिनी इंट्रोड्यूस किया गया था और एप्पल ने जोर शोर से आईफोन 12 मिनी को लाई थी और बोला था ये सबसे छोटा कॉम्पैक्ट फोन है, मिनी फोन है उन लोगों के लिए जिनको छोटा साइज का फोन पसंद है, एक हाथ से फोन यूज करना चाहते हैं। कंसेप्ट काफी अच्छा था, लोग इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन बात है कि मिनी आईफोन्स जो है ना वो टोटल आईफोन की सेल्स का सिर्फ 5% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और जितना बड़ा एप्पल ने सोचा था ये हिट होगा उतना बड़ा एप्पल का हिट हुआ ही नहीं। पता है एग्जैक्टली लोगों ने क्या किया कि बहुत ही नीश प्रोडक्ट था और बहुत ही लिमिटेड लोग इसके पीछे गए। इसके अलावा आईफोन के अंदर यहाँ पे लोग रेगुलर आईफोन 12 को खरीदा, रेगुलर आईफोन 13 को खरीदा, 13 मिनी के पीछे भी नहीं गए। और जो लोग यहाँ पे एक सस्ता आईफोन खरीदना चाहते थे ना, आईफोन मिनी की कीमत भले ही कम है, उसको छोड़ के जो लोग हैं वो पुराने आईफोन मॉडल्स के पीछे भागे। जैसे कि इस साल आप देख सकते हैं आईफोन 13 कितना बिका है, पिछले साल आईफोन 12 बिका था। और यही एक रीजन है कि आईफोन एसई भी यहाँ बिक रहा है। आईफोन एसई के बिकने का मेन रीजन ये है कि वो एक एंट्री लेवल आईफोन है, सस्ते से सस्ते रेट में एक अच्छा आईफोन आपको देखने को मिल जाता है। और जब आईफोन एसई आया कई लोगों ने बोला था कि एक स्मार्ट मूव नहीं है, एक स्टूपिड मूव है, इतना आईफोन को कौन खरीदेगा। लेकिन टेक्निकली आईफोन एसई काफी बड़ा हिट साबित हुआ है। इंडिया के अंदर भी कई लोगों ने इंडिया में भी खरीदा और बाहर की कंट्रीज में बिका। और यही एक रीजन है कि अब हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद आईफोन एसई का जो रिफ्रेश है वो एप्पल यहाँ पे लेके आ रही है। तो कहने का मतलब है कि मिनी आईफोन को लोग इतना ले नहीं रहे थे, लोग जो थे वो सीधे महंगे के ऊपर भाग रहे थे, और अगर किसी को सस्ते में चाहिए था तो पुराना मॉडल ले रहे थे और आईफोन एसई ले रहे थे, और मिनी का कोई सेंस बनता नहीं था जब ऑलरेडी 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और यही सोच के वो एक प्लस मॉडल को ले आते हैं। अब प्लस मॉडल में ऐसी क्या खास बात देखने को मिली? देखो प्लस मॉडल रेगुलर आईफोन 14 जैसा है, बस 3 चीजों का फर्क है। पहली चीज डिजाइन, इसे खींच के थोड़ा बड़ा कर दिया। दूसरी चीज बड़ा डिस्प्ले मिल गया। तीसरी और एक इंपॉर्टेंट चीज जिससे लोग कंसीडर कर सकते हैं वो है बैटरी बैकअप। यस, बैटरी बैकअप भी इंक्रीज हुआ। आईफोन 14 प्लस में यही एक मोटा मोटा डिफरेंस है, एल्स चीज सेम है और पिछले साल के ही प्रोसेसर पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन बात है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि ये फोन है यहाँ पे महंगा, और इस समय जो लोग हैं वो इतना ज्यादा पैसा स्पेंड करना नहीं चाहते। और यही एक रीजन है कि एक ऐसी कैटेगरी में फॉल कर गया है जहां पे आज के समय जो लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर हम थोड़ा सा और पैसा डालें तो हम आईफोन 14 प्रो ले सकते हैं, और अगर और डालें तो प्रो मैक्स भी आ सकता है, और अगर कम खर्च करना चाहे तो आईफोन 14 तो है ही। और आज के समय ये हो गया कि आईफोन 14 से ज्यादा लोग आईफोन 13 के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल। और सबसे खास बात तो यहाँ पर यह कि पिछले साल के आईफोन 13 प्रो का रेट गिरने के बाद भी लोग 14 प्लस के पीछे ना भाग के पिछले साल के आईफोन 13 प्रो को यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। और यही एक चीज एप्पल के प्री ऑर्डर्स वगैरह में देखने को मिली थी। आईफोन 14 और 14 प्लस को इतना अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला, लेकिन वहीं जो 14 प्रो और प्रो मैक्स थे वो यहाँ पे चल गए। अब पीछे का रीजन सुनोगे क्या है? क्योंकि प्रो और प्रो मैक्स में डायनेमिक आइलैंड है। अब डायनेमिक आइलैंड को हम कुछ भी बोले, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसके कारण एप्पल यूजर अट्रैक्ट हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। और एप्पल ने भी क्या कर दिया कि प्रो और नॉर्मल लाइनअप में इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि अब जो लोग हैं ना, अगर लोग का बजट अगर अलाउ नहीं कर रहा तो वो आईफोन 14 पे जा रहे, नहीं तो ज्यादातर जो लोग हैं 14 प्रो और प्रो मैक्स पे जा रहे हैं। इवन इंडिया में भी कई जगह आईफोन 14 प्रो मैक्स आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, या फिर अगर मिल रहा है तो कीमतें बहुत ज्यादा है। अभी स्टेबलाइज होने में इन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, तब ये बात रहेगी। इसके साथ ही बात की जाए तो यहाँ
यहाँ पे ग्लोबल डिमांड भी आईफोन 14 और 14 प्लस की इतनी खास नहीं है। खास तौर पे आईफोन 14 प्लस ने जितना एक्सपेक्ट किया था ना कि इतने ऑर्डर्स ये ले पाएगा या मार्केट में कमाल कर देगा, वो कमाल भी आईफोन 14 प्लस नहीं ले पाया। देखो अब ये बात किसने बताई, ये बताई थी मिंग ची कोने, जो कि पॉपुलर एप्पल एनालिस्ट है, और उन्होंने बताया था कि आईफोन 14 प्लस का जो ऑर्डर यहाँ पे एप्पल देती है चाइना के अंदर, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उन्हें, वहां पे वो ऑर्डर यहाँ पे उन्होंने कम कर दिया, जिससे देखा तो उन कंपनीज के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा है और एप्पल को जितना मार्केट प्रेडिक्शन था, जितना उनकी सेल हो सकती थी, अब वो उतना होने नहीं वाला। एग्जैक्टली में जो लोग हैं वो 14 प्रो मैक्स के पीछे यहाँ पे भाग रहे हैं या फिर पुराने आईफोन्स के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। ये एक कारण है जिससे आईफोन 14 प्लस की जो इनिशियल सेल्स है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुई जैसा उन्हें यहाँ पे लग रहा था। लेकिन यहाँ पर सारी बात खत्म नहीं होती। देखो ये तो हम छोटी पिक्चर के बारे में बात करें, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में आईफोन 14 प्लस काफी अच्छा कर जाए, ऑब्वियसली ये चीज यहाँ पे कर सकती है, लेकिन अभी के समय में इतना ज्यादा मार्केट में जो हाइप और जो बज़ था ना, वो प्लस मॉडल यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाए। और शायद हो सकता है जैसे उनका मिनी एक डिजास्टर साबित हुआ था, शायद प्लस मॉडल भी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ये चीज हो सकती है, अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है। लेकिन इसके साथ ही बात ये कि एप्पल के आईफोन 14 प्लस को अगर मैं छोड़ के आईफोन की पूरी 14 लाइनअप को भी देख लूं ना, वो भी यहाँ पे इतना ज्यादा बस क्रिएट नहीं कर पाए। भले ही एप्पल ने प्रो मैक्स में डायनामिक आइलैंड डाला, कार क्रैश डिटेक्शन डाला, काफी सारे दूसरे फीचर्स डाले, लेकिन फिर भी बात की जाए तो यहाँ पे एप्पल वाले एक ऐसा बस यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पा रहे। इसका एक पीछे का रीजन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, जैसे यूएस के कुछ लोग इकोनॉमिक रिसेशन वही बोल रहे हैं, वहां के कारण ये हो रहा है कि जो लोग हैं वो इतना स्पेंड अब आज के समय में नहीं कर रहे। इसके साथ ही आईफोन को बनाने की कीमत भी यहाँ पे काफी ज्यादा हो चुकी है। खास तौर पर यूक्रेन वर्सेस रशिया के बाद से भी मार्केट काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, जिससे जो लोग हैं वो उतना ज्यादा फोन्स को अब नहीं ले रहे हैं। और मैं ग्लोबल लेवल पे बात कर रहा हूं। और अगर मैं पिछले एक महीने के अंदर आईफोन 14 के प्री ऑर्डर्स वगैरह सब कुछ देखूं और आईफोन 13 को भी सेम से कंपेयर करूं, तो आईफोन 13 के नजदीक भी नहीं आ पाई चीज। काफी बड़ा गैप दोनों के बीच में यहाँ पे क्रिएट हो गया। आईफोन 13 यहाँ पर है और आईफोन 14 यहाँ पर है। सेल्स वगैरह के अंदर ऐसे कुछ चीजें यहाँ पे चल रही है, तो ये एक काफी बड़ी चीज है जिससे देखते हैं कि एप्पल वगैरह किस तरीके से उभरते हैं। और इसके साथ ही अभी ये भी पता चला कि यहाँ पे जो चिप्स की कीमत होती है, जो कंपोनेंट लगते हैं, उनकी कीमतें भी काफी ज्यादा स्काई रॉकेट हो चुकी है, जिस कारण से प्रो मैक्स ही यहाँ पे इनके काफी ज्यादा महंगे मिल रहे हैं। जैसे की बात करें, जो एप्पल की A16 बायोनिक चिप होती है ना, उसकी कीमत A15 की कंपैरिजन में 2.5 गुना ज्यादा है, यानी कि जो TSM से वो 2.5 गुना ज्यादा चार्ज कर रहा है। और ये भी कुछ ऐसे फैक्टर्स की लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड चीजें हैं। तो हाँ, ओवरऑल बात की जाए तो ये, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अभी इनिशियली तो आईफोन 14 प्लस को वो रिस्पांस देखने को नहीं मिला, लेकिन क्या फ्यूचर में एक आईफोन 14 प्लस एक हिट साबित होता है, कंप्लीट डिजास्टर होता है, ये एक देखने वाली बात होगी। बाय द वे, क्या लगता है आप लोगों को इसके बारे में, ये बात आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप लोगों को आईफोन में अगर चूज करने का मौका मिले तो आप आईफोन 14 प्लस के ऊपर जाना पसंद करोगे या प्रो मैक्स के ऊपर? आप लोगों का जो ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।